डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 12। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3 अध्याय 3। ठीक, विद्युत रसायन, विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। जब हम इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में तत्वों को अरेंज करते हैं तो एक श्रेणी जो हमें प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखें यहां पे लिथियम, यहां देखें लिथियम, ठीक, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, एपी, सीडी, CO, Ni, Pb और H2। ठीक है। लिथियम का इलेक्ट्रोड विभव होता है -3.02 वोल्ट। ये घटता जाएगा H2 पे आके ही हो जाता है, हाइड्रोजन का होता है ±0 वोल्ट। ठीक, अब देखें इधर 0 के बाद यदि अपन आगे जाएं तो बात आती है 0 से आगे। ठीक है ना, 0 से और अपन आगे जाएंगे तो अब ये प्लस के स्टार्ट हो जाएंगे इधर। ठीक, ये सारे वोल्ट में है। इसके बाद कॉपर, Hg, Ag, PT, AU और सबसे लास्ट में लेता है F2। ठीक है ना, इनकी सारी अपनी प्लस में वैल्यू होती जा रही है, वो बढ़ती बढ़ते यहाँ पे हो जाएगी ये +2.87 वोल्ट। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब हम इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में ठीक तत्वों को या पदार्थों को हम अरेंज करते हैं तो एक हमें सीरीज प्राप्त हो रही है। इसी सीरीज को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी एक बहुत उपयोगी श्रेणी है। इसकी सहायता से हम बहुत सारी केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बहुत सारे उपयोग हैं। इस श्रेणी में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की आएंगे तो अपचायक गुण घटता जाता है। ये प्रबलतम अपचायक होता है लिथियम, प्रबलतम। और अपचायक गुण लिथियम से कम अपचायक होगा पोटेशियम, उससे कम बेरियम, उससे कम स्ट्रोंसियम। इस प्रकार से अपचायक गुण घटता जाएगा और ऑक्सीकारक गुण बढ़ेगा। जो F2 है ये प्रबलतम ऑक्सीकारक है, प्रबलतम ऑक्सीकारक है। ठीक है ना। दूसरी बात, इस श्रेणी में हम देखें तो धातु की सक्रियता कम होती जाती है। लिथियम सबसे ज्यादा सक्रिय है और उससे कम है पोटेशियम, उससे कम बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम। इस प्रकार से धातु की सक्रियता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है ना। प्रबलतम सक्रिय धातु, प्रबलतम अपचायक, प्रबलतम सक्रिय धातु है लिथियम। ठीक है ना। तो
तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं ये सीरीज है। अब इस सीरीज के अपन क्या क्या उपयोग होते हैं इसको अपन देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको जरूरत पड़ेगी अपन क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है, ठीक है, इसको अपन इतना बना रहने दे रहे अभी, और इसको शॉर्ट में अपन आगे का इधर बना लेते हैं। ठीक है ना, CUHG AG PT और F2 AU और F2। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको याद करने की ट्रिक अपन ने पिछले उसमें बताई, मैं शॉर्ट बता दूं। लेके बांसुरी काना मजा आला, मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें, सुंदर प्यारा है। SN फिर PV और H2। ठीक, ये चप्पा चप्पा ट्रिक हमने बताई हुई है पिछले उसमें, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जल्दी से अपन देखें इनके क्या क्या उपयोग हैं। नंबर 1, ठीक, यदि हमसे बताना हो, क्वेश्चन है कि पोटेशियम, लिथियम, बेरियम, सोडियम, ठीक, एल्यूमिनियम, टिन, Mg, ठीक, Zn, ठीक है, को अपचायक, क्षमता तथा सक्रियता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे हल करेंगे। ठीक है ना, तो देखें, सबसे अधिक अपचायक कौन होगा, जो सबसे ऊपर है, लिथियम। सबसे अधिक सक्रिय भी वही होगा। ठीक है ना, दूसरा बेरियम। ठीक, लिथियम के बाद देखो इनमें से कौन सा आ रहा है, बेरियम। सबसे अधिक लिथियम ग्रेटर देन बेरियम। ठीक है ना, फिर इसके बाद देखो इनमें से कौन है, सोडियम। ठीक है ना, फिर सोडियम के बाद देखो इनमें से क्या चीज है, Mg, मैग्नीशियम, Mg। फिर इसके बाद देखो इनमें से क्या चीज है, एल्यूमिनियम। फिर इसके बाद देखो क्या चीज है, टिन, है ना, या जिंक। देखो टिन कहां पे है, ये है, जिंक कहां पे है, ऊपर है, तो पहले आएगा जिंक और फिर आएगा टिन। ठीक, इस प्रकार से हम इस सीरीज को देख के बता सकते हैं कि कौन इसमें किससे अधिक अपचायक है। ठीक है ना, दूसरा, यदि हम, ठीक, इनमें जानना चाहें या बताना चाहें कि जिंक तथा कॉपर से बने विद्युत रासायनिक सेल में, जिंक तथा कॉपर से बने विद्युत रासायनिक सेल में अधिक में कैथोड तथा एनोड बताइए, तथा एनोड बताइए। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे कि जो ऊपर वाला होगा, ठीक, वो हमेशा एनोड बनाएगा अपने से नीचे के साथ। तो जिंक ऊपर है तो आंसर होगा अपना जिंक का एनोड। ठीक, और कॉपर कहाँ है, इसके बाद है। ठीक, कॉपर का कैथोड। ठीक है ना, तीसरा इसका क्वेश्चन आप करके देखना। यदि मान लो इधर अपन
जिंक की जगह कुछ और रख देते, मान लो थोड़ी देर के लिए अपन बनाते हैं Al तथा जिंक, ठीक, से बने विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड तथा एनोड बताइए। इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, वीडियो समझ में आए तो उसको वैसा बताना, नहीं आए तो वैसा कमेंट करके बताना। ठीक है, इस प्रकार से हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अगला बताएंगे और उपयोग क्या होते हैं। ठीक है।